मेरा नाम है नंदकिशोर शर्मा, आचार्य श्री नंदकिशोर शर्मा। नंदकिशोर जी, क्या कहना चाहते हो यहाँ पर जो गणेश भगवान की मूर्तियाँ डली हुई हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जहाँ से अपनी बात स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले मैं हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो खुद एक संत हैं। उनके लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भगवाधारी और पहली बार मुझे कोई संत सीएम मिला। क्योंकि संत के लिए दो बड़ी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी के लिए। कि सबसे पहली बात तो अब मोह बा भरोसा न मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, मतलब बिना हरि कृपा के संत से मिलाप नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये कि मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे मेरे सूबे में मुख्यमंत्री जो मिले इस बार संत रूप में भगवाधारी जो श्री योगी आदित्यनाथ जी। और उनके लिए दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, दूसरी बात मेरे पास ये है कि राम कृपा हो जाए तो संत मिलन हो जाता है और संत मिलन हो जाए तो भगवंत मिलन हो जाता है। लेकिन ये मैं कई सालों से देखता चला आ रहा हूँ कि विसर्जन का असली महत्व जो है, विसर्जन का असली विसर्जन जिसको कहते हैं, वो किसी भी सामग्री को, पूजा पाठ की सामग्री को बहते हुए पानी में प्रवाहित करना, उसको असली विसर्जन कहा जाता है। अब मैं ये सपा बसपा गवर्नमेंट से देखता चला आ रहा हूँ कि यहाँ ये गड्ढे में ये मूर्तियाँ डाल दी जाती हैं। ये इनको गाड़ी, पहली बात तो ये विसर्जन इलीगल है, गलत है। अगर इस विसर्जन को हम मानते हैं और संत योगी आदित्यनाथ जी संत हो के अगर वो इसको लीगल मानते हैं, सही मानते हैं इस विसर्जन को, तो मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि संत के होते हुए अगर पूजा पाठ सही तरीके से नहीं हो पाई तो फिर कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए, कोई किसी भी पूजा पाठ से इस विसर्जन सामग्री को या क्या कहते हैं विसर्जन को लेकर कई मतलब ऐसी बातें हैं जो कि कोई भी सीएम मायावती जी आई, अखिलेश जी आए और कई गवर्नमेंटें आई, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं इस चीज़ को योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचाना चाहता हूं कि ये विसर्जन गलत है। क्यों? क्योंकि ये गणेश मूर्ति है, इसको एक गड्ढे में डाल दिया गया है। इसको सही तरीके से प्रवाहित करना, मूर्ति को जमुना जी में बहाना होता है। और ये मूर्तियाँ जो गड्ढे में डाली गई हैं, इन मूर्तियों को अभी नगर निगम की गाड़ी आएगी, कचरा घर में डाल देगी। तो जिस व्यक्ति ने जितना इस पूजा को गणेश जी को बिठा के पुण्य नहीं कमाया, उससे ज़्यादा वो पाप कमा लिया उसने, वो भी किसकी खातिर? हमारे गवर्नमेंट की खातिर। मैं योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रक्रिया को ख़त्म करके जमुना जी में प्रवाहित बहते हुए पानी में सामग्री को प्रवाहित करने की अनुमति दें, जिससे कि हमारे संस्कार संस्कृति बराबर रहें। अगर ये हुआ तो मैं तहे दिल से, मैं स्वेच्छ अपने दिल से उनको धन्यवाद करूंगा। अगर ये प्रक्रिया खत्म होती है तो अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो एक दिन वो आएगा योगी आदित्यनाथ जी कि हमारे संस्कृति और संस्कार पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं और जो अभी 10% बाकी हैं वो भी खत्म हो जाएंगे।